मैं कह रहा हूं परमात्मा को, ईश्वर को मां से समकक्ष बताया गया है, बराबर बताया गया है। कोई पूछे कि भगवान कैसे कृपा करते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी उसका जवाब दे रहे हैं। भगवान कैसे कृपा करते हैं, तो परमात्मा की का परिचय दे रहे हैं। बोले कर ही सदा, क्या बोले कर ही सदा तीन कर रखवारे, कर ही सदा तीन कर रखवारे, कर ही सदा तीन कर रखवारे, कर ही सदा तीन कर महाकारे, रखे महाकारे, बालक राखे महातारी, बालक राखे महाकारे, बालक राखे महातारी, कर ही सदा तीन कर रखवारे, कर ही सदा तीन के रखवारे, बालक राखे महाकारे, जिमी बालक राखे महातारी, तिल के रखवारी, कर ही सदा तिल के रखवारी, जिमी बालक राखे महातारी, जिमी बालक राखे महातारी, जिमी बालक राखे महातारी, कर ही सदा तिल के रखवारी, राखे महातारी, जिमी बालक 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 राखे महातारी। जिस प्रकार से एक माँ एक बालक को संभालती है, जैसे एक छोटे से नन्हे से शिशु को एक मैया संभाल रही होती है, बिल्कुल उसी प्रकार परमात्मा अपने भक्तों को संभालते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अपने भक्तों को, अपने बच्चों को परमात्मा संभालता है। देवराज को मोक्ष मिला और यमराज के पार्षदों से यमराज आगे का वृत्तांत बता रहे हैं कि बात इतनी सी नहीं है। मां के जितने भी स्वरूप हैं, हर स्वरूप में महादेव प्रविष्ट हैं और महादेव समाहित हैं। महादेव की भक्ति चाहिए तो करना क्या चाहिए? बोले सबसे पहले मां की भक्ति करनी चाहिए। क्यों? महा जो देव है ना, उसमें महादेव है। क्या है? महादेव के नाम में पहले महादेव है। हाँ? माघ का महीना मां का महीना माना जाता है। आप लोग जानते होंगे, मघा नक्षत्र में, माघ के महीने में माताएं अपने बच्चों को भोजन खिलाती हैं कुछ विशेष बनाकर। हाँ जी, ना जी? कौन कौन जानता? हाथ उठाओ। यहां तो लोग जानते होने चाहिए थे। हाँ? माघ के महीने में मघा नक्षत्र जब पड़ता है तो माताएं अपने बच्चों को कुछ मीठा, कुछ विशेष पकवान बनाकर खिलाती। कहते हैं साल साल भर बच्चे बीमार नहीं पड़ते। मघा के बरसे और मता के परसे, ऐसा बोलते हैं। क्या? मघा नक्षत्र बरस जाए तो धरती पूर्ण तृप्त हो जाती है और माता उसी नक्षत्र में बच्चे को परोस कर खिला दे तो बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ता और वो तृप्त हो जाता है।
मघा के बरसे और मता के परसे, ऐसा बोलते हैं। इसलिए भगवान शंकर का, शिव का नाम महादेव है। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, आज शिव महापुराण के पहले प्रश्न को तुमने पलट कर देखा है। कल हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग, 11 रुद्र और महादेव के संसार के निर्माण की गाथा सुनेंगे। ऐसा क्या कमाल है कि धरती में से एक ही जगह पर तीखी मिर्च निकलती और उसी जगह पर मीठा गन्ना निकलता। ऐसा कैसे संभव है? तितलियों के पंख में इतने रंग भरे जाते, ऐसा कैसे संभव है? हाँ, जमीन के अंदर खोदो तो सैकड़ों फुट नीचे जाने पर पानी निकलता है, और नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़कर देखो, नारियल के अंदर भर के रखा है। ये क्या चमत्कार है? हाँ? इस शोध को, इस रिसर्च को, इस सन्निधि को, इस व्यवस्था को, इस तारतम्य को आप और विस्तार से जानेंगे। और जिनके घर में बच्चे अनुकूल नहीं हैं, जिनके बच्चे समर्थवान नहीं हैं, अथवा जो अपने बच्चों को बहुत खास बनाना चाहते हैं, उनके लिए कल का दिन बड़ा विस्तार और बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो लोग अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, उनके लिए कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। कल की गाथा और कल का समाधान, क्योंकि अब शिव महापुराण उपाय और समाधान की ओर बढ़ेगी। अब धीरे धीरे आप उस तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरफ तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू होगा। पहले दिन आपने बैठना सीखा और आज आपने पढ़ना सीखा है। अब हम धीरे धीरे बचे हुए 3 दिनों में पूरी तरह से शिव महापुराण को समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी चीज की तैयारी ज्यादा होती है, उसका जो मेन फल है वो हो सकता है थोड़ा कम भी हो तो चलेगा। हाँ, तो 2 दिन की ये जो तुम्हारी साधना पद्धति की तैयारी है, तो तुमने समझा है, भगवान से प्रेम होगा तो परमात्मा भक्ति के रूप में आकर प्रविष्ट होगा और हमें जीवन में सब प्राप्त होगा। और अगर जीवन में निष्ठा होगी, विश्वास भरोसे में परिणित होगा, तो परमात्मा की भक्ति मिलेगी और हम सफल हो जाएंगे। ईश्वर के साथ हमें पूजन पाठ कैसे करना चाहिए, इसके नियम तो हम आगे बताएंगे, लेकिन उसमें मनसा कैसी होनी चाहिए, मानस कैसा होना चाहिए, सोच और विचार कैसा होना चाहिए, उसको हमने आपको पहले बताया। हाँ? आपका मन, आपकी एकाग्रता और आपका क्वालिटी टाइम अगर मिल गया तो इन 5 दिनों में तुम परिवर्तित हो जाओगे, एक रत्ती संदेह नहीं है। हाँ? तुम जो मांगना चाहते हो, तुम जो पाना चाहते हो, ये दरबार उस दरबारी का है। ये दरबार है उस दरबारी का जहां फूल के बदले फल मिलते हैं। हाँ? और एक बात कहूं, बेटी के घर, बहन के घर, बुआ जी के घर, मंदिर में, गुरु जी के घर अथवा सत्संग में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या क्या? जहां गिरा, क्या खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पत्र पुष्प ही सही, जरूरी नहीं है कि तुम मेवा पकवान लेकर आओ, आवश्यक नहीं है कि तुम 2000 रुपए जो बंद हो गए वो गड्डी चढ़ा जाओ, बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि तुम अपने धन की पिटोरी पोटली लाकर यहाँ रख दो, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम सोने चांदी वाला जो तुम्हारा बक्सा है वो यहाँ लाकर रख दो। आवश्यक है कि भक्ति से आओ, पत्र पुष्प ही सही, लेकिन कुछ न कुछ लेकर जरूर आना चाहिए। हाथ उठाओ, कितने लोग यहाँ बिलपत्र लेकर आते हैं? बिलपत्र लाए हो? कहाँ गए? तुम लाए भी और यहाँ पहुंचे भी नहीं, तो दिया किसको? क्या किया बिलपत्र का? कौन लाया? हाथ उठाओ। कोई नहीं लाया, सब झूठ बोल रहे हैं। लाकर जेब में रख लिया क्या? अच्छा, कौन कौन चढ़ा हुआ बिलपत्र चाहता है? हाथ उठाओ।
कोई बिलपत्र की फैक्ट्री है आसपास में, वो बताओ भाई। चढ़ाया हुआ दे तब जब चढ़ा हो। चाहिए सबको, लाएंगे कोई नहीं, कैसे चलेगा? हम तो जहांगीराबाद वाले लोग हैं। हम तो सुधरेंगे नहीं, हम तो मानेंगे नहीं। तुम कहते रहो कितना भी, हम सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, हम तो सुधरेंगे नहीं, हम तो मानेंगे नहीं, हम तो सुधरेंगे नहीं। कहते रहो कितना भी, हम सुनेंगे नहीं। हम तो मानेंगे नहीं, हम तो सुधरेंगे नहीं। और नहीं हुई बात तो हम उठकर चल देंगे। आकर कौन सा कम एहसान किया है? अरे तुम्हें बिलपत्र चाहिए चढ़ा हुआ, तो तुम्हें ये कौन सिखाएगा भैया? पहले चढ़ाओ फिर ले जाओ। हाँ, शिव महापुराण कहती है, ददाती प्रतिगृहणाति नान्यथैसा प्रसीदति। क्या? पहले दो फिर ले लो। चढ़ाया हुआ चाहिए तो चढ़ाएगा कौन? वीर भगत सिंह बड़े अच्छे थे, पर हमारे यहां पैदा हो क्या? चलेगा नहीं। जीवन में जो चाहिए वो देना शुरू करिए। जो भी चाहिए वो देना शुरू करो, खाली हाथ नहीं आना चाहिए। शिव महापुराण में आए हो, बिलपत्र धतूरा मंदार पुष्प पत्र कुछ लेकर आया करो। हाँ, यहां तो इतना दूध इकट्ठा हो जाना चाहिए था कि हमें आप लोगों को नहलवाने पड़ता, पर मुझे लगता है 100 ग्राम भी कोई नहीं लाया होगा। देखो आज दूसरा दिन है। हमने कल कहा था कि स्कूल में बैठना सिखा रहा हूं, आज से डांट शुरू हो गई है। 3 दिन अभी और बाकी हैं। अब आगे के 3 दिन अनुकूल रहे, इसलिए हमने आज से ही शुरुआत कर दी। ये परंपरा है हमारी। हम जब धर्म में जाते, बिटिया के विवाह में जाते, तो वहां जाकर कुछ लेकर क्यों जाते मालूम? ताकि बिटिया का विवाह सानंद हो जाए। इसलिए नहीं बिटिया के विवाह में 500 रुपए देना कि वो तुम्हें दे गए थे, इसलिए देना कि वो बिटिया जितनी उनकी है उतनी हमारी भी है। 7-5 की लाठी एक जने का बोझ, हम सब मिलकर करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तुम सब कमियां तो निकाल रहे हो कथा में, ये होता तो और अच्छा होता, वो होता तो और अच्छा होता। तुम में से कुछ लोग आगे आओ और बोलो, जो कमी हो मुझे बताओ, मैं भी इस कथा में सम्मिलित होना चाहता हूं। तो मुझे लगेगा जहांगीराबाद वाले लोग धर्मवान हैं। हाँ, एक बात कहूं, जब तुम हाथ खोलकर प्रसाद खाते हो, उसी समय सुनिश्चित हो जाता है कि तुम्हें अगली बार कभी न कभी प्रसाद बांटना पड़ेगा, वरना एक तरह का कर्ज है ये। जब तुम किसी तीर्थ में जाते हो और उस तीर्थ में निवास करते हो और आपने किसी भी गुरु जी के आश्रम में रह लिया और मुफ्त में चले आए, तो उसी समय सुनिश्चित हो जाता है कि आप कर्ज में हो गए। आप किसी की बिटिया के विवाह में गए, 500 रुपए देकर 6 लोग खाकर चले आए, तुम सत्य मानना तुम कर्ज करके आए हो। ये ऐसे कर्ज हैं जो दुनिया में कभी चुकते नहीं। धर्म करने जाओ, यहां रहने खाने की मुफ्त में व्यवस्था है बाहर से आए हुए बच्चों के लिए, लेकिन तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी है, तुम जितना खाना उतना चुका कर जाना, क्योंकि धर्म करने आए हो। यहां से तो लेकर जाना है क्या? सत्कर्म, ना कि किसी का ऋण लेकर जाओ। यहां से तो सत्कर्म लेकर जाएंगे हम। हाँ, यहां से तो अच्छी चीजें लेकर जाएंगे हम। जितनी भी देर यहां रहो, सत्कर्म करो और सत्कर्म सीखो, सत्कर्म बोलो और सत्कर्म ही जियो, तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा। इस कथा में सहयोग करने के लिए आगे आते कुछ लोग, कमियां हो सकती हैं। हमने कहा कि जितने लोग तुम बैठकर सुन रहे हो, इससे कई गुना ज्यादा हमारे पांडाल में लोग जगह नहीं पाते, लेकिन मैं अपना पूर्ण समर्थन दे रहा हूं, पूरा सहयोग दे रहा हूं कि यह कथा हो जाए, तुम लोगों को किसी न किसी तरह से कुछ प्राप्त हो जाए। अब बारी तुम्हारी भी तो है,
तुम्हारा भी तो कर्तव्य बनता है। हाँ? कल का प्रसाद खाया, हमारे मन में क्यों नहीं आया कि कल का मेरी तरफ से होना चाहिए। हम में से कोई शायद इतना गरीब हो कि 2-4 हजार रुपए खर्च न कर सकता होता। साहब, जब तुम धर्म करोगे तो उसका लाभ मिलेगा। लेना शुरू करो, जितना ज्यादा हो सके लेकर जाओ, लेकिन लेकर जाने में सत्कर्म ले जाना। जब भी मंदिर से निकलो, मंदिर में चढ़ा हुआ प्रसाद तुम्हें मिल जाए, खाना भोजन पाना, खूब अच्छे से भक्षण करना, लेकिन उसी समय सुनिश्चित कर लेना दिमाग में कि अब मुझे प्रसाद चढ़ाना भी है एक बार। जितनी बार खाया उतनी बार चढ़ाना है। धर्म को धर्म से जीतना है। क्यों? क्योंकि धर्म रक्षित रक्षता। जब तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। जब तुम धर्म के लिए इतना करोगे तो धर्म विराट स्वरूप होकर, जब तुम शालिग राम को पूजोगे, धर्म के सबसे छोटे स्वरूप को, तो वो विराट स्वरूप में होकर के तुम्हारा रक्षण करेंगे, तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। हाँ, जितना हो सके सत्कर्म करो। आरती में तुम जहां खड़े हो वहीं से किया करो, और आरती को सुनो और समझो, उसमें कितनी बेहतर लाइन है। मैं भटक रहा हूं यहाँ वहां, मुझे राह दिखाना स्वीकार करो, मुझे राह बताना स्वीकार करो। हाँ, पाताल अगर मंजूर नहीं, नभ पहुंचाना स्वीकार करो। अगर नहीं चाहते मेरे नाथ, मेरे भोलानाथ, मेरे शंकर कि मैं कीड़े पतंगों की तरह रेंगता रहूं, तो मुझे गगनचुंबी बनाओ, मुझे श्रेष्ठ बनाओ, मुझे दुनिया का सबसे अमीर बना दो। नभ पहुंचाना स्वीकार करो, नभ तक ऊंचा उठाओ मुझे। हाँ, ना फूलपति है हाथ मेरे, नहीं दीपक बाती पास मेरे, दोनों हाथों से नमन मेरा, बाबा मेरे स्वीकार करो। एक एक लाइन तुम्हारे जीवन को स्पर्श करने वाली है। पूरे भाव से सुनो और पूरी भक्ति के साथ समय दो। केवल बैठना मत, केवल सुनना मत, उसको समझकर अंदर उतारना। मेरी कुछ बातें हो सकता है तुम्हें अप्रिय लगे। मैंने कल कहा था, जो तुम्हें समझ में आ जाए वो शिव महापुराण है, जो नहीं समझ में आए वो असली शिव महापुराण है। सही वाली शिव महापुराण वहीं से शुरू होती है जो तुम्हें समझ में नहीं आती। जितना समझ में आ रहा है वो तो है ही, जो समझ में नहीं आ रहा है वो असली शिव महापुराण है। ये कथा तुम सबकी है। और एक बात कहूं, शिव महापुराण दुनिया की पहली गाथा है जिसमें यजमान सबके सब होते हैं। पहले से लेकर आखिरी तक जितने लोग बैठे सब यजमान हैं, और सबके साथ साथ पीढ़ियां और 3-3 कुल तरने वाले हैं। 7 पीढ़ी तुम जानते हो, 3 कुल मैंने कल बताया था। एक तुम्हारा, एक तुम्हारी मम्मी के मायके का, एक तुम्हारी पत्नी के मायके का, अथवा तुम्हारे मायके का। एक तुम्हारा मायका, एक तुम्हारी माँ का मायका, और एक तुम्हारे ससुराल का मायका अथवा तुम्हारा ससुराल। ये 3 कुल तर जाते हैं, और इन तीनों कुलों के साथ साथ पीढ़ियां तर जाती हैं। पहले से लेके आखिरी तक, लास्ट तक जितने लोग बैठे हैं सब इसके यजमान हैं, और सब इसके श्रोता हैं, सब इसके परीक्षित हैं। तो तुम पूरी उसी तरह आया करो, कथा सुनने मत आओ। तुम तो यजमान हो और तुम परीक्षित हो, सबसे पहले आना और सबसे बाद में जाना। जैसे बिटिया के विवाह में तुम अपना समझते हो, वैसे इसमें उसी तरह से मन लगाओ, उसी तरह श्रद्धा से बैठो। और एक आखिरी बात, धर्म करो तो 100 में 90, 108 में 100 मिलता है, 10% काट दिया जाता है। धर्म करवाओ तो 10 गुना ज्यादा मिलता है। तो सबसे धर्म करवाओ, अगल बगल में लोगों को बताओ, पकड़ पकड़ के लेकर के आओ, और सबके जीवन को परिवर्तित कराओ। न जाने किसके जीवन का कौन सा संकट तुम्हारी वजह से कट जाए, न जाने किसको क्या मिल जाए, कुछ मालूम नहीं है। सब में शोर मचाओ, सबको बताओ, खूब हल्ला मचाओ कि तुम्हारे यहाँ कथा हो रही और तुम करवा रहे हो। हाँ, अपना बड़ा वाला मोबाइल दिखाओ ना मुझे एक बार। जो तुम्हारा बड़ा वाला मोबाइल है वो कोई चोरी नहीं करेगा, तुम एक बार दिखाओ मुझे। एक बार उसे खोलो, उसमें
सद्गुरुनाथ जी महाराज YouTube चैनल सब्सक्राइब करो, उसमें तुम भी दिख रहे हो, तुम्हारे सुंदर चेहरे दिख रहे हैं, तुम्हारा रूप स्वरूप दिख रहा है, तुम्हारा श्रृंगार दिख रहा है, तुम्हारी मुस्कुराहट दिख रही है, और उसमें तुम्हारे बगल वाले का भी चेहरा दिख रहा है। तुम उससे कम सुंदर हो या ज्यादा, देखने के लिए मोबाइल में देखना पड़ेगा। हाँ, तो नगर में शहर में बगल में सबको बता दो कथा है। नगर में सबको बता दो कथा है। कथाए हर दी सबकी व्यथाए, कथाए हर सी सबकी व्यथाए। सबको बता कथा है। नगर में सबको बता दो कथा है। नगर में सबको बता दो कथा है। नगर में सबको बता दो कथा है। कथाए हर दी सबकी व्यथाए, कथाए हर सी सबकी व्यथाए। नगर में शहर में बगल में सबको बता दो ए जहांगीराबाद वालों, खड़े हो जाओ, मटक लो। दुनिया में नाचने वालों, सड़क पर भटकने वालों, दूसरों की शादियों में घूमने वालों, परमात्मा के दरबार में मटको। यहाँ घूमने से, यहाँ नाचने से दुनिया के सारे नाच समाप्त हो जाते, सारे चक्कर कट जाते। नगर में सबको बता दो कथा, नगर में सबको बता दो कथा है। कथाए हर सी सबकी व्यथाए, कथाए हर सी सबकी व्यथाए। नगर में शहर में बगल में सबको बता दो सबको बता दो शिव की कथा सुने तो कोई, शिव की कथा सुने तो कोई। संकट से मुक्ति तब होए, संकट से मुक्ति तब होई। बड़े भाग्य कथा भोले की में बसा लो कथाए, शिव की में बसा लो कथाए। नगर में सबको बता दो नगर में सबको बता दो कथाए हर की सबके व्यथाए, कथाए
उठाकर बोलिए हर हर महादेव। महादेव। बस 2 मिनट आपके द्वारा बनाए हुए पार्थिव शिवलिंग का पूजन चल रहा है। प्रातः 3 से 4 घंटे इसका अभिषेक होता है, वैदिक मंत्रों से ये पूजित किए जाते हैं, उसके बाद प्रवाहित किया जाता है। आप सब जो शिवलिंग बनाते हैं इसका निर्माण ऑनलाइन भी चल रहा है। घर बैठे हुए दसियों हजार लोग इसका निर्माण कर रहे हैं और वो सब भी आपके भक्तिमय अनुष्ठान में सहभागी हो रहे हैं, आपके साथ अपना धर्म साझा कर रहे हैं। आप सब इस भक्तिमय अनुष्ठान में अपने जीवन को दिव्य और अलौकिक कर रहे हैं। आपके किस्मत में, भाग्य में परिवर्तन हो रहा है। तुम्हारी लक में और भाल कपाट पे लिखे हुए कुंवक बदले जा रहे हैं। भगवान शंकर के चरणों में बारंबार नमन और वंदन करें, इस पूजन का दर्शन करें। कल से कथा के पूर्व ही ये पूरा पूजन हो जाएगा। आज 5 मंत्र बोलकर इस पूजन को संपन्न करके तत्काल आरती की तरफ हम लोग चलेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सद्गुरुनाथ चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुनाथ विजयन्ते तरा। वेदः शिवा शिवो वेदो वेदध्यायी सदा शिवः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। श्री वेदपुरुषाय नमः। संयोगाय हस्ते संगमादाय अभिषेकारंभ। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिर्घ्वं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिर्घ्वं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिर्घ्वं हवामहे वसो मम आहमजा निगर्भदमात्वमजा श्रीगर्भदम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः। हरि ओम रुद्राम नमस्ते रुद्रामण्यव उदोदयिकावे नमः। बाहुव्यां नुदते नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तयानस्तन्नवा शन्तमया गिरिशान्ता बेजाकशेः यामि गोङ्गिसन्तहस्ते कृष्णवे शिवाङ्गिरिधृतां कुरु माहि ग्वंसे पुरोघं जगत शिवेन वचसा त्वागिरिस क्षाबदामसि जदानः सर्वाभि जगदक्ष्माग्वंसुमना असदा। ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति 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 शान्तिर्भवतु। अनेन
बोलिए अनेन कृतेन अर्चनेन श्री बाबा प्रेमेश्वर स्वरूपेण पार्थिव लिंगोपरि अमृताभिषेकम प्रियंतान नाम प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय हो प्रेमेश्वर सरकार की जय हो आराध्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज की जय हो। जो भी भक्त आज के लिए नियुक्त किए गए हैं आरती के लिए कृपा करके वो आ जाएं। मुख्य यजमान महोदय जो प्रातःकालीन वेला में शिवार्चन में सम्मिलित हुए थे, आप और आपके साथ कैलाश जी, पिंटू जी, बबीता जी, रश्मि जी, पूना जी, प्रीति जी और सरोज देवी तथा श्री सिद्धि बाबा महिला मंडल के जो माताएं बहनें हैं वो भी कथा की आरती में सम्मिलित हो जाएं। और इनके अलावा जो भी कल की आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं वो अपना पंजीकरण कार्यालय में करा लें। कल के अभिषेक में जिन्हें सम्मिलित होना है वो ही पंजीकरण करा लें, ताकि कल की अभिषेक और आरती दोनों में ही आप सम्मिलित हो पाएँ। हमारा कार्यालय हॉल के अंदर ही दाहिने हाथ पर बना हुआ है। सिद्ध बाबा महिला मंडल की जो भी माताएं बहनें हैं वो सब आ जाएं आरती के लिए, मंच पे आ जाएं आरती के लिए। सिद्ध बाबा महिला मंडल की जो जहां खड़ा है वहीं से अगर आप आरती लाए हैं तो बहुत अच्छा, अन्यथा अपने मोबाइल का टॉर्च यानी फ्लैश जलाकर भी सिद्ध बाबा महिला मंडल आप आरती पूरा कर मंच सकते पे हैं। आ जाए। पूरा जो भी सिद्ध बाबा महिला मंडल से जुड़ी हुई हैं, जी पूरा कहने के बजाय नाम लिख कर लाना चाहिए तो बड़ा अच्छा हो जाता। चलें जो है जल्दी से आ जाए। हरिओम मंच चंद्र की मर्यादा बनाकर रखें कृपया। मोबाइल की फ्लैश लाइट जला लें। मंच की व्यासपीठ की मर्यादा रखें। कैमरे के सामने से गुजरते समय कृपया झुककर निकला करें आचार्य लोग भी। हरिओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुषो सूर्यो आजायत श्रोत्राद्वादुश्चवरा रस्य मुखादग्निरजायत। आरती उतारो शिवो शंभो मेरी भी तो आरती उतारो शिव शंभु मेरी भी तो स्वीकार करो। सेवा में तेरे दास रघु जाए।
हुए